जिसकी श्रद्धा की कमजोरी होती है वह अपने आराध्य के लिए कमजोर समझता है, और जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है वह आराध्य के लिए कभी कमजोर नहीं समझता, कभी कमजोर नहीं समझता है। एक शिष्य हो विद्वान और गुरु कदाचित कम ज्ञानवान हो तो भी गुरु गुरु हैं, तो भी गुरु गुरु हैं। शिष्य उनके लिए किसी भी हालत में उनके ज्ञान की कमी का एहसास नहीं होने देता। कहानी आती है शास्त्रों में, एक बकरी चराने वाला व्यक्ति किन्हीं निर्ग्रंथ मुनि की चरण शरण में आ गया, और ऐसे मुनि महाराज की चरण शरण में आया जो अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उसको देखा और सहज में ही कह दिया, क्यों तुम दीक्षा लोगे क्या, तुम भी मुनि बनोगे क्या? उसने कहा, अवश्य बन सकता हूं, लेकिन तुम्हें हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम मेरे शिष्य बनोगे, तो मैं दीक्षा लूंगा। महाराज अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञान से उन्होंने समझ लिया, जान लिया कि तू निकट भव्य क्या तद्भाव मोक्षगामी जीव है। तद्भाव मोक्षगामी जीव है कर्म का ऐसा उदय क्या जैसी स्थिति में है। महाराज ने उसको समझा और कहा, ठीक, तुम हमारे गुरु रहोगे और मैं तुम्हारा शिष्य रहूंगा, बशर्ते तुम्हें मौन रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मौन रहना पड़ेगा। जैसी चर्या हम बतलाएंगे उस चर्या के अनुसार चलना पड़ेगा। उसने सब बातें स्वीकार ली, बोले ठीक है, जो चर्या कहोगे हम करते जाएंगे और मौन बने रहेंगे, लेकिन बस मैं गुरु बनूंगा, तुम शिष्य बनूंगा। ऐसे भी वैरागी संत होते हैं, वो तैयार हो गए महाराज, और बतलाते हैं कि वो ऊंचे बैठ रहे और वे दीक्षा देने वाले महाराज नीचे बैठते, नमोस्तु करते, वे आशीर्वाद देते। प्रवचन सभा होती तो अब छोटे महाराज प्रवचन करें, बड़े महाराज मौन से बैठे। लोगों के लिए यही कहा जाता था कि हमारे गुरुदेव तो मौन व्रत के धारी हैं, वे मौन रहते हैं, बात नहीं करते किसी से। बड़ी ऊंची तपस्या, बहुत ऊंची तपस्या है, लोग उनका सम्मान आदर करते। एक दिन ऐसी ही सभा चल रही थी कि उस सभा के पास में एक बकरी वाला भी आ गया, बकरी लेकर के, और योग ऐसा रहा उसकी बकरियां कुछ सभा में आने लगी तो उन्होंने तर, जैसे तर कहा तो लोग देखने लगे, ये कैसे महाराज, ऐसे लग रहा है जैसे ये भी कोई बरेदी हो। सब बकरियां इतने शब्द कहते ही सब भग गई। अब छोटे महाराज तुरंत, महाराज मौन व्रत। लेकिन लोगों में तो इतनी चर्चा शुरू हो गई, तो मौन कह रहे थे, वो तो बोल रहे थे। छोटे महाराज ने कहा, ये तुम्हारा पुण्य है, पुण्यात्मा के जाने से तीर्थंकरों की भी असमय में दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। भवि भागन वच जोगे वसाय तुम, ध्वनि सुन विभ्रम है नसाय। भवि भागन, भव्य प्राणी हैं आप लोग, भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के आने से हमारे वर्षों वर्ष की साधना करने वाले महाराज का शब्द आपके कानों में पड़ गए, धन्य हो गए आप लोग। लोगों ने कहा, महाराज ये तुर्र जो कहा या तर्र जो शब्द कहा, एक क्या सूत्र दिया है? बोले आप लोग नहीं समझते हो। इसका अर्थ है, महाराज कहते हैं संसार से तर जाओ, पड़े मत रहो,
संसार में भटकते मत रहो, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। वे मनुष्यों के लिए क्या, जगत के संपूर्ण प्राणियों के प्रति यही भावना रखते हैं। बकरियों से भी यही कहते, तरो तरो तरो, संसार में भटकते मत रहो। बंधो, कहने का तात्पर्य है कि एकमात्र तत्व का बोध जब हो जाता है, और ये शब्द उन्हीं मुनि महाराज के समझ में भी आ गए, तरना चाहिए। यह दीक्षा तरने के लिए है, पार होने के लिए। बतलाते हैं वे आत्म साधना में डूबे, और ऐसे डूबे कि उनके लिए केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान। अपने शास्त्रों में बहुत सारी कुछ कहानियां आती हैं। शिवभूति नाम के मुनि महाराज की कहानी आती है, जिन्हें नमोकार मंत्र 12 साल तक याद नहीं हुआ, और एक क्षण ऐसा आ गया कि उनको केवल ज्ञान हो गया और निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बंधो, केवल शास्त्रों के लंबे चौड़े पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। इतना बोध व्यक्ति के अंदर में हो जाए, आत्मबोध व्यक्ति के अंदर में हो जाए, आचार्य कहते इससे बढ़कर के और कोई शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मबोध होना चाहिए, आत्मा का स्वभाव का परिज्ञान होना चाहिए, और ऐसा स्वभाव का ज्ञान हो जाए। सफल है शास्त्र को पढ़ना, और यदि आत्मबोध नहीं हुआ तो कहते हैं बड़े बड़े शास्त्र पारंगत भी प्राणी संसार से पार नहीं हो पाते हैं। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता भी संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। उत्तम आकिंचन्य इस बात का ज्ञान करा रहा है कि वे तीर्थंकर महावीर किसी कमजोरी के कारण से दिगंबर नहीं हुए थे, और सत्य है कि ना तो लोकलाज से वे दिगंबर बने थे। दिगंबर मुद्रा के विषय में कहा गया, अंतर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके नहीं दीन संसारी। अंतर विषय वासना बरते। बहुत सारे लोगों के लिए कई बार ऐसे लोगों की शर्तें देखी गई कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नंगे चल करके दिखा दो, एक नगर की परिक्रमा लगा करके दिखा दो, तो समझ जाएंगे कि हाँ आप भी एक तपस्वी हैं। व्यक्ति तैयार नहीं हुए। क्यों? अंदर वासना है। सत्य है। एक मुस्लिम संत ने लिखा, क्या शब्द, किसने? मुस्लिम सूफी संत ने लिखा कि मन में यदि वासना है तो तन को ढांक ले, और यदि मन वासनाओं से विकारों से मुक्त है तो वस्त्र को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। एक ऐसे सूफी संत रहे जो सूफी संत नग्न रहते थे, मुस्लिम होकर के भी नग्न रहते थे, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, मन पवित्र हो गया है तो वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, और मन पवित्र नहीं है तो वस्त्र धारण करना चाहिए। सत्य है, व्यक्ति अपनी वासनाओं को ढांकने के लिए, अपने विकारों को ढांकने के लिए ही वस्त्र का आश्रय लेता है, आवरण लेता है, लेकिन जब मन पवित्र हो जाता है तो कहते फिर वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। और फिर
ऐसी भूमिका में जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए हैं उन्हें वस्त्र की बात करना निश्चित है। तीर्थंकरों का भी अवर्णवाद है। जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए हैं और वो वस्त्रों की बात कहें, जिन बंधो ये सारी बातें कहीं ना कहीं तीर्थंकर की महिमा को कम कर देती हैं। ध्यान रखिए, तीर्थंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दीक्षा लेती हार मुकुट का त्याग कर दिया है। तो अब केवल ज्ञान होने के बाद हार मुकुट पहनेंगे क्या? किसी ना किसी प्रकार से हम निश्चित हैं इन सिद्धांतों की कहीं ना कहीं गहराई में नहीं उतर पाते हैं, जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष तो अकिंचन्य धर्म को स्वीकार करते हैं, जिसके विषय में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आचार्य श्री कार्तिकेय लिखते हैं, तिविहेण जो विवज्जति चीयण मीरंच सव्यहा संगम लोय व्यवहार बिरदो लिग्गंथम तम हवे तस्य तिविहीण जो विवज्जति चीयण मीरम सव्यहा संगम। 2-3 प्रकार का परिग्रह है, एक चेतन, एक अचेतन और एक मिश्र। 3 प्रकार का परिग्रह। चेतन परिग्रह क्या है? बोले कुटुंबी जन, संबंधी जन, चाहे वो माता पिता बेटा बेटी पत्नी, ये सब बोले चेतन परिग्रह है। अचेतन परिग्रह क्या है? तो रुपया पैसा सोना चांदी धन मकान दुकान, ये अचेतन परिग्रह है। तो मिश्र परिग्रह क्या है? तो कहते हैं वस्त्र आभूषण सहित परिवार कुटुंब, ये मिश्र है, ये मिश्र परिग्रह है। तो इनके लिए जिन्होंने तिविहीण जो विवज्जति, तीनों प्रकार से जो इनको विवर्जित कर देते, त्याग कर दिया है, जिन्होंने छोड़ दिया है। और कहते हैं लोये व्यवहार बिरदो, लोक व्यवहार से जो विरक्त हो गए हैं। किससे विरक्त हो गए हैं? लोक व्यवहार। लोक व्यवहार ये कहता है कि कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो एक दूसरे के यहाँ बैठने के लिए जाओ, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल होने जाओ, किसी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था बनाओ, ये लोक व्यवहार है। लेकिन निर्ग्रंथ दिगंबर ना किसी के सुख में बैठने जाते हैं और ना दुख में बैठने जाते हैं, दोनों में नहीं जाते हैं, लोक व्यवहार से विरक्त हैं। कुछ भी नाता नहीं, किसी भी प्रकार का भोजन पानी निमंत्रण की चिंता नहीं रखते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि कोई ने कहा हमको बुलाया नहीं आपने। महाराज बुलाते नहीं किसी को। सही बात क्या है? बहुत सारे लोग पंडित लोग विशेष करके आते मेरे पास, नहीं आप नहीं, और दूसरे पंडित लोग वो क्या बोलते हैं, महाराज आप बुलाते ही नहीं हो, आप बुलाते ही नहीं हो। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बुलाता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। बोले कम से कम कभी तो बुला लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। एक दिन मैंने एक पंडित जी को बुला लिया, एक दिन एक पंडित जी को बुलाया, नमोस्तु महाराज नमोस्तु, धन्य हो गया आज आपके पास आ गया, आपने बुलाया और मैं आ गया, क्या आशीर्वाद है। कहाँ रुकना, कहाँ रुकूं, कहाँ रुकूं, बुलाया है ना आपने। मैंने कहा रुकने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, तो आपने बुलाया क्यों? समस्या खड़ी हो गई ना। भोजन कहाँ करूं, अरे ये व्यवस्था मेरे पास नहीं है, तो आपने बुलाया क्यों?
ये रूम अच्छा नहीं है, ये वहाँ पर भोजन के लिए बुलाया, मुझे पसंद नहीं आया वहाँ का भोजन। हो गई ना समस्या खड़ी। अच्छी बातें हैं, छोड़ो इन सब लोग व्यवहार को, आओ सो आशीर्वाद लो और जाओ सो, आओ सो वेलकम, जाओ सो सुन लीजिए, लोग व्यवहार के त्यागी मुनिजन होते हैं। किसके त्यागी होते हैं? जितने भी शिवरार्थी आए तो मैंने सारी जिम्मेदारी समिति के ऊपर छोड़ दी। बुलाना तुम्हारा काम, रखना तुम्हारा काम, भोजन कराना तुम्हारा काम और भेजना तुम्हारा। पढ़ाने का काम हमारा, समझाने का काम हमारा, संस्कार देने का काम हमारा, धर्म के संस्कार देना, धर्म के विषय में 4 अक्षर का ज्ञान कराना मेरा काम है। इसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, बाकी व्यवस्थाएं तुम्हारी। मुनिजन लोक व्यवहार के परित्यागी होते हैं, लोक व्यवहार नहीं पालन करते। बोले लो व्यवहार विरुद्धो लिग्गंथम तभावे तस्से, वह निर्ग्रंथ हैं और ऐसा उनका अकिंचन्य धर्म होता है। अकिंचन्य, इतनी ऊंची सोच, इतना ऊंचा उनका विचार होता है। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, विशेष करके इस विषय में, आज के विषय को लेकर के हम 4 प्रकार के लोगों को देखते हैं। एक वे हैं जिनकी धारणा है मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। ऐसे लोग हैं, मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। सारा झगड़ा झंझट आज जो संसार में चल रहा है, कितने जगह के लूट माट, चोरी डकैती, अतिक्रमण, जो कुछ भी हो रहे हैं, व्यक्ति की निगाहें दूसरी की वस्तु पर टिकी हुई हैं, दूसरी की वस्तु पर टिकी हुई हैं। जेब कट जो होते हैं वो प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आते हैं, उनका ध्यान केवल जेब पर रहता है। वे सभा में आ जाएं, चाहे किसी जुलूस में पहुंच जाएं, लेकिन दृष्टि उनकी केवल उसी वस्तु पर बनी रहती है, इसलिए उनको धर्म लाभ नहीं मिल पाता है।